नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। और तस्वीरें मंडी से आई हैं जो आपको दिखाते हैं, जहां मलबा घर की छत से होकर बहने लगा है। इतनी तेज बारिश हो रही है। सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में ये मकान स्थित है। सचिन शर्मा का ये मकान है। नाले के पानी को मोड़ने में परिवार जुटा हुआ है। पानी की वजह से घर में रखा सामान पूरी तरीके से भीग चुका है। घर को नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंडी में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। थाची इलाके की ये तस्वीरें हैं। ये थाची वही इलाका है जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां से ताल्लुक रखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक घर की छत से पानी नाले के समान बह रहा है और सारा सामान घर का भीग चुका है। घर का आंगन जलमग्न है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश ने किस कदर यहां पर तबाही मचाई है। लोग इस नाले के बहाव को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर की छत पर यह पानी किस कदर बह रहा है। सीढ़ियों से होता हुआ ये दूसरे घरों की ओर जा रहा है और बारिश ने कितना नुकसान मचाया है इसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। थाची में यह मकान सचिन शर्मा का है। पूरा परिवार पानी को मोड़ने में इस वक्त जुटा हुआ है। भारी बारिश की वजह से मंडी में खासी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और बेहद अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक घर की छत पर पानी नाले के समान बह रहा है। मंडी के थाची इलाके की ये तस्वीरें हैं और आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस कदर पानी यहां पर बह रहा है। वहीं मंडी के पंडोह के साथ लगते कुखलाह गांव में एक नाले में आई बाढ़ में 2 घर और एक स्कूल बह गया है। वहीं 3 लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाद में रेस्क्यू भी कर लिया गया। लेकिन मंडी में भारी बारिश की वजह से खासी तबाही हुई है। और आपको ये बता दें कि 2 घर और एक स्कूल इस बाढ़ के मलबे में बह गए हैं। कई लोग भी इस मलबे में फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें मंडी से सामने आई हैं। यहां पर नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर तबाही मची हुई है। बाढ़ का मलबा गांव में घुस रहा है और जहां जहां ये बारिश हो रही है वहां पर अपने साथ तबाही लेकर आ रही है। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर संभवतः ये सुकेत खड्ड की तस्वीर है जो अपने पूरे उफान पर बह रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं एक नाले की, जिसने अपने साथ कई लकड़ियों को वो बहती हुई लेकर आई है। वहीं 2 घर और एक स्कूल भी इस मलबे की जद में आ गया। आपको बता दें 3 लोग भी इसमें फंस गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। और मंडी में किस कदर बारिश ने तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं। कटौड़ा पास बागी नाले की ये तस्वीर है, जहां फ्लैश फ्लड के कारण एक बार फिर से रौद्र रूप इस नाले ने धारण कर लिया है। नाले में आई भयंकर बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं नाले में 2 लोग भी फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके से रवाना हो गई है। और ये वही बागी नाला है जिस पर बना सालों पुराना पुल पिछली बार का जो मानसून का स्पेल था उसमें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। और ये वही इलाका है जिसका संपर्क मंडी मुख्यालय से टूट चुका था। एक बार फिर से ये बागी नाला अपने उफान पर है। फ्लैश फ्लड की वजह से यहां पर इस नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कुछ लोग भी इस नाले में फंसे हुए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम से अब रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें मंडी के कटौड़ा की हैं, बागी नाला की ये तस्वीरें हैं। इसके आसपास जो घर बसे हुए हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है और ये बागी नाला एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर चुका है। बागी नाले पर बना वर्षों पुराना पुल भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत बचाव का कार्य यहां पर किया जा रहा है। टीम यहां पर रवाना हो गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए यहां रवाना कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 और 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें मंडी में खास तौर पर चेतावनी जारी की गई है।
इससे पहले भी मंडी के कई इलाकों में इसी तरीके से बाढ़ आई थी, लोगों के घरों को नुकसान हुआ था, कई लोग इसमें बेघर हो गए हैं। और एक बार फिर से कटौड़ा के बागी नाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने पूरे उफान पर इस वक्त बह रहा है। जानकारियों के मुताबिक इस नाले में 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम उनके राहत बचाव कार्य के लिए मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तेईस और 24 अगस्त के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी से अति भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है और एक बार फिर से इसी तरह की तबाही देखने को मिल रही है, जहां लोगों को अपना घर खाली करना पड़ रहा है। कई लोग इस नाले में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी अब रवाना हो गई है। वहीं नालागढ़ में बद्दी सिसवा मार्ग भी बंद हो गया है। ये लैंडस्लाइड सिसवा मार्ग पर हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो हिमाचल का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां से लैंडस्लाइड, तबाही, बाढ़ और बारिश की खबरें ना निकलकर सामने आ रही हो। यहां तक कि पंजाब से सटा नालागढ़ भी इसकी जद में आ गया है, जहां बद्दी सिसवा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। सड़क कितनी स्लिपरी हो गई है, सड़क के दोनों तरफ आवाजाही पूरे तरीके से ठप है। और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, इस वजह से इस मलबे को यहां से हटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद है, लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील हर कोई कर रहा है। बद्दी सिसवा मार्ग है जो पूरे तरीके से अभी अवरुद्ध है। वाहनों की कतारें दोनों तरफ लगी हुई हैं और लोगों से बार बार प्रशासन द्वारा भी ये अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो ऐसे मौसम में अपने घर से बाहर ना निकलें। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र के बड़ा बुनाड़ में नोक सिंह नाम का एक शख्स की गौशाला में दबने से मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण ये गौशाला ढह गई थी। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर नोक सिंह का शव बाहर निकाला है। तो एक और मौत यहां पर बारिश की वजह से हुई है। हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा लोग इस बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। 348 मौत का आंकड़ा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पहुंचा हुआ है इस बारिश की वजह से। और सिराज विधानसभा से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां के क्षेत्र बड़ा बुनाड़ में नोक सिंह नाम के शख्स की गौशाला में दबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस गौशाला से मलबा हटाया और उसके बाद नोक सिंह का शव बाहर निकाला गया है। और रणबीर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, मौत का आंकड़ा 348 को पार करता हुआ नजर आ रहा है और एक और मौत की खबर है, जहां गौशाला ढहने की वजह से सिराज विधानसभा में एक और मौत हुई है। रणबीर जी हाँ, ये दुखद है कि सुबह से ही सुबह जो 2 खबरें आई हैं, एक तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा सराज विधानसभा क्षेत्र से, वहां जो है तस्वीरें बेहद दुखदायी हैं और एक व्यक्ति की दुखद मौत की जैसे सूचना आपने भी अभी दी है। तो गौशाला ढह गई थी, उसमें दबकर जो है नोक सिंह की मृत्यु हो गई है। इस वक्त हम एनएच पर हैं, हम कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। डडौर के पास हमें देखिए स्थिति यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नदी ये एनएच पर देखिए किस तरह से पानी अब आ रहा है और किस तरह से यहाँ पर अब स्थिति जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि बारिश जो है लगातार यहाँ पर तेज हो रही है। ये एनएच है और जिस तरह का अलर्ट है और जिस तरह की आपदा की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए एनएच पर आपको जो है ज्यादा गाड़ियां नजर नहीं आएगी। ये भी आपको जानकारी दें कि एक और खबर जो अभी निकल कर आ रही है बागी नाले को लेकर, जहां पर फ्लैश फ्लड में 2 लोग फंस गए थे, वहां पर जो है एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू के लिए निकल गई है। थोड़ी देर में शायद वहां पर उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है। कटौड़ा के पास ये जो है बागी नाला है,
तो यहाँ पर अभी इंतजार किया जा रहा है। एक और खबर यह है कि जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, रेस नाला के पास जो है पानी बहुत ज्यादा आ गया है और मलबा जो है रेस नाला टनल के अंदर चला गया है और एक छोर से टनल के एक छोर से दूसरे छोर से ये पानी निकल रहा है। तो लगातार इस तरह की खबर जो है निकल कर आ रही है और ये भी जो जानकारी सुबह के समय निकल कर आई थी कि किस तरह से मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से तबाही देखने को मिली है, उसमें अभी जो है राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि ये बारिश जिस तरह से अब तेज होती जा रही है, यहाँ पर हालात किस तरह से बने हुए हैं, एनएच पर इस तरह की स्थिति है, तो गांव के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, ये जो है अंदाजा लगाया गया है। और इस तरह की खबरें जो है लगातार आ रही है। ये जल भराव की स्थिति देखिए, ये एनएच पर है जास्मीन, यहाँ पर डडौर की ये तस्वीरें हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल रणबीर, और बड़ी बात ये है कि ये जो नेशनल हाईवे है ये हाल ही में बना है। इसको बने हुए 3 से 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं हुआ है। ये नेशनल हाईवे अभी बनकर कंप्लीट हुआ है और तब ये स्थिति है। तो जो पुरानी सड़कें हैं या जो छोटी सड़कें हैं उनका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रणबीर जी हाँ जास्मीन, ये जल भराव की स्थिति बताती है कि आपका निर्माण किस तरह से है। अगर ये बहता हुआ पानी, अगर इसका आप जो है चैनलाइजेशन नहीं करते, इसकी निकासी सही से नहीं हो सकती, तो आप जो है आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है जल्दी जल्दी में यूं कहे कि आपने ये एनएच तो बहाल कर दिया, लेकिन जो ये बहता हुआ पानी पूरे प्रदेश में अब ये खतरा बना हुआ है। जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी बहते हुए पानी का तो मैनेजमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते ये जो है नदी माफ कीजिएगा जमीन के अंदर चला गया, जिससे जो है जमीन धंसती जा रही है। यहाँ से थोड़ा आगे जाते जाएंगे आप तो सड़क के एक और आपको जो है पानी बहुत ज्यादा दिखेगा और उसके दूसरी तरफ आप देखिए इसका ढलान किस तरह का यहाँ पर बना हुआ है, तो निकासी सही नहीं है। ये स्थिति जो है न केवल यहाँ इस जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जगह जगह इस एनएच में कई स्थानों पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इस तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं कि एक तरफ से जो चैनलाइजेशन किया गया है, अब पानी जो है बीच सड़क में यहाँ पर आ रहा है और ये स्थिति अब कैसी होगी, आगे कितना और रौद्र रूप देखने को मिलेगा, वो मौसम विभाग ये बता रहा है कि अभी जो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो और भारी यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी। जहाँ शहरों के भीतर एनएच पर यह स्थिति है, तो ग्रामीण इलाकों में स्थिति जो है भयावह है और डरावनी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और मौत का जो आंकड़ा है जास्मीन वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस एनएच के साथ। ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा जो है यहाँ पर तालाब बनना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। जास्मिन बिल्कुल रणबीर, हम साफ देख सकते हैं कि लोगों के घरों के बाहर किस तरीके से तालाब नुमा ये पानी इकट्ठा हो गया है। नेशनल हाईवे की क्या स्थिति है और यही कारण है कि एहतियातन कई कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है, अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील बार बार लोगों से की जा रही है। रणबीर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपने मंडी से ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां पर बारिश ने तबाही मचाई है, जहां एक तरफ सराज विधानसभा में लोगों की घर के ऊपर से नाले के समान ये पानी बह रहा है, तो वहीं मंडी के मुख्य नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सड़क के दोनों तरफ भारी मात्रा में जल भराव हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि जल्दबाजी में आनन फानन में नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया और यहाँ पर सही तरीके से निकासी पानी की नहीं हो पा रही है, जिस वजह से पानी धरती के अंदर समा रहा है और जमीन जगह जगह से धंस रही है। भूवैज्ञानिक मुख्य तौर पर यही इसका कारण मान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और शिमला में आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। आईजीएमसी में भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, राजधानी में ये स्थित है और यहां पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं ये आईजीएमसी की तस्वीरें हैं।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। हिमाचल प्रदेश के हर जिले से लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं। मॉनसून में किस तरीके से आईजीएमसी के रास्ते की हालत है, यहां पर आईजीएमसी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लोग आज भी डर के साए में जीने को यहां पर मजबूर हैं। ये किसी बड़े खतरे की घंटी के समान है जो शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आईजीएमसी से सटे हुए ये मकान है, काफी सालों पुराने ये मकान है और अब ये स्थिति आ गई है कि इन मकानों को खाली कर लोगों को इधर से जाना पड़ रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है आईजीएमसी अस्पताल के पास के लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तस्वीरें सालाघाट से भी सामने आई हैं, जहां नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां पर लैंडस्लाइड या फिर बादल फटने या फिर बाढ़ आने की खबरें ना आई हो। ये सालाघाट इलाके के पास की लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पोल्स भी गिर चुके हैं, पेड़ों को नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। अब लोग करें तो क्या करें? प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। कहां कहां पर मदद पहुंचाएं? प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। वहीं तस्वीरें शिमला के रामनगर की भी हैं, जहां बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में भी हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और आगे आने वाले 24 घंटे प्रदेशवासियों पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। रामनगर की तस्वीरें हैं, लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। जहां से जगह मिल रही है, पानी बेतरतीब तरीके से वहां से बह रहा है, बेलगाम होकर अपने साथ मलबा और पत्थर लेकर आ रहा है। लोगों के घरों में वो मलबा घुस रहा है और अब लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं शिमला से मटौर नेशनल हाईवे 88 पुली बहने से बंद हो गया है। ज्वालामुखी से नादौन सड़क पर नाले पर बने इस पुल के बह जाने से अब लिंक रोड से गाड़ियां भेजी जा रही हैं। ये सिंगल रोड है, यहां से गाड़ियों को भेजा जा रहा है। और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से मटौर नेशनल हाईवे 88 की ये हालत है कि यहां पर बना पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और वैकल्पिक मार्ग का अब सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मटौर नेशनल हाईवे 88 की तस्वीरें हैं, जहां पर बना पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और अब लोगों को इस रास्ते से गुजरने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। और शिमला के ही 20 जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। शिमला के नाभा में भी भारी बारिश के बीच घरों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। वार्ड संख्या 3 से 4 में कई पेड़ गिर गए हैं। शिमला के माल रोड पर कई पेड़ गिरे हुए हैं। यही वार्ड में खड़ी बस पर भी मलबा गिर गया है। आपको बता रहे हैं ये तस्वीरें शिमला के नाभा की, जहां पर आज से पहले इस तरह की स्थितियां कभी नहीं देखी गई। पुराने बस स्टैंड के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये राजधानी जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, ये उसकी हालत है। आप देख सकते हैं वार्ड संख्या 3 और 4 में कई पेड़ गिरने की कगार में है। कई रास्ते, और अगर ये कहा जाए कि शिमला में हर वो मुख्य रास्ता इस वक्त बंद पड़ा है तो शायद गलत नहीं होगा। ये शिमला की तस्वीरें हैं, मॉल रोड पर भी कई पेड़ इस वक्त गिरे हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। और बारिश ने कांगड़ा वैली में भी खूब धमाल मचाया है। धर्मशाला और पालमपुर में भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। सड़कों पर लोग भी कम नजर आ रहे हैं। कई जगह मलबे के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। धर्मशाला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से जीवन की रफ्तार थम गई है। लोग घरों में ही हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन भी बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। धर्मशाला और पालमपुर में बारिश ने जमकर कहर बरसाया है और नदी नाले सभी अपने उफान पर हैं। और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र,
शिमला में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो आज से पहले शायद ही कभी देखा गया हो। क्या मॉल रोड, क्या वार्ड नंबर 3, क्या वार्ड नंबर 4, क्या पुराना बस स्टैंड, हर एक जगह, हर एक मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। लैंडस्लाइड इतनी भारी मात्रा में हो रहे हैं, पानी इस कदर बह रहा है जो आज से पहले कभी शिमला में नहीं देखा गया। क्या इसे एक बड़े खतरे की घंटी के समान मान लिया जाए राजेंद्र? अब जैस्मिन, बिल्कुल। और अभी जो सूचना आ रही है सोर्सेज के हवाले से, हालांकि अब तक ये जानकारी पहुंची है, पुष्टि इस बात की नहीं पाई है। शिमला के बल्दिया में लैंडस्लाइड में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये सूचना अभी पहुंच रही है, सोर्सेज के हवाले से खबर है। हालांकि अब अभी तक पूरी तरह से पुष्टि इस खबर की नहीं की जा सकती, लेकिन तो अभी कुछ क्षण पहले ये सूचना आई है, इसलिए अभी अब थोड़ा देर लग सकती है इसकी पूरी पुष्टि के लिए। लेकिन शुरुआती सूचना ये है कि शिमला के बल्दिया में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है लैंडस्लाइड में दबने के कारण। पुष्टि अभी हालांकि इसकी नहीं हो पाई है, सोर्सेज के हवाले से खबर ये है। और हालात में जैस्मिन आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं टॉलैंड में खड़ा हूँ और ये सड़क यहाँ से बंद कर दी गई है वाहनों की आवाजाही के लिए। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ से मोड़ी जा रही हैं और वापस भेजी जा रही हैं। यही हालात शिमला में लगभग हर 1 किलोमीटर के ऊपर है। और अब हालात इसलिए ऐसे ख़राब है कि ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इस प्रकार से पूरा शिमला दरकता जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो पूरी पहाड़ियाँ दरकती जा रही हैं। और इस प्रकार से लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों से पानी निकलना शुरू हो गया है। इतनी जिस प्रकार से बारिश हो रही है, पहाड़ों से पानी निकलना शुरू हो गया है। और कभी भी कोई भी पेड़ कहीं भी गिर रहा है, लगातार खतरा बना हुआ है। इस प्रकार के झरने सड़क किनारे हर एक कह सकते हैं आधा किलोमीटर के बाद, 500 मीटर के बाद इस प्रकार के झरने बने हुए हैं। और पेड़ जिस तरह से गिर रहे हैं, ये अब तो संख्या की गिनती कर पाना भी मुश्किल हो गया है, जिस तरह से पेड़ लगातार गिर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पेड़ों को काटा भी जा रहा है, लेकिन अंधाधुंध पेड़ गिर रहे हैं। और जब विशेषज्ञों से इस विषय में हमने बात की तो उनका कहना था कि देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी उम्र 100 वर्ष से लेकर अधिकतम 300 वर्ष होती है। मतलब साफ है कि जब देवदार का वृक्ष 100 वर्ष का हो गया तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, वो अपनी जड़ें कमजोर कर देता है। और यही शिमला के साथ भी हुआ। अंग्रेज यहाँ आए, पेड़ उस वक्त के लगाए हुए हैं और अधिकांश जो पेड़ हैं, हम कह सकते हैं 80% से अधिक पेड़ राजधानी शिमला में 100 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं और नई वेजिटेशन हुई नहीं है। अब ये पुराने पेड़ लगातार गिर रहे हैं। जैसे ही बारिश, क्योंकि बहुत अधिक बारिश हुई, पिछले कल लगभग 10 बजे से बारिश रात से शुरू हुई और 2 और 3 बजे तो जो बारिश का मंजर था वो बहुत भयानक था। लोग रात को सो नहीं पाए, इतनी भारी बारिश हो रही थी और गर्जना के साथ बारिश हो रही थी। तो ये स्थिति अब राजधानी शिमला में बन पाई है। हर आधा किलोमीटर के बाद लैंडस्लाइड है। पूरा बाईपास मानो ऐसा लग रहा है ISBT से लेकर महली तक पूरा बाईपास गिर चुका है। पेड़ जगह जगह गिरे हैं, बड़े बड़े लैंडस्लाइड गिरे हैं जो कई महीनों तक अब क्लियर करने में उनके लग जाएंगे। हालांकि यातायात ज़रूर बहाल हुआ हम कह सकते हैं, लेकिन यातायात को पूरी तरह से सुचारू करने में और खतरे को टालने में कई महीने लग सकते हैं। जिस प्रकार के हालात शिमला में बने हुए हैं, बेहद चिंताजनक ये हालात हैं। और सबसे बड़ी जान माल की रक्षा की है कि लोगों के ऊपर पेड़ ना गिर जाए। जिस प्रकार की खबरें बल्दिया से आ रही हैं, इस प्रकार की दुर्घटना ना हो जाए, इसी से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से 2 दिनों के लिए स्कूल से छुट्टियां कर दी गई, स्कूल बंद किए गए। लेकिन हालात अब कल भी अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है कि कल भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अगर कल भी इसी प्रकार के हालात हो जाते हैं तो फिर चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। मॉल रोड पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सर्कुलर रोड पूरी तरह से बंद है, बाईपास पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा पूरे शिमला जिला में यही स्थिति बनी हुई है और 700 से अधिक सड़कें। बिल्कुल राजेंद्र, पूरे शिमला जिले में यही स्थिति बनी हुई है
और जहां पर आप खड़े हैं टॉलैंड में, वो भी इस वक्त यातायात के लिए पूरे तरीके से बंद है, जबकि उसे ही मुख्य पॉइंट माना जाता है। यातायात यहीं से मुख्य तौर पर होकर गुजरता है शिमला के दो मुख्य इलाकों के लिए। यहां पर एहतियातन कदम बरते जा रहे हैं। स्कूलों से छुट्टियां कर दी गई हैं, कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं, परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है और बारिश ने किस कदर से कहर मचाया है उसकी तस्वीरें इस वक्त लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी शिमला फिलहाल बदहाल है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जगह जगह इस वक्त लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।